बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब को इस्लामिक मास्टर में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाबों की तबीर के बारे में। इस वीडियो में बताएंगे कि इन 15 चीज़ों को ख्वाब में देखने की तबीर क्या है। और नाजरीन, वीडियो के आखिर में हम आपको ख्वाब की तबीर के बारे में चंद अहम बातें भी बताएंगे। ख्वाब में शेर देखने की तबीर। ख्वाब में शेर देखना दुश्मन है। अगर आप देखें कि आपने शेर के साथ जंग की है तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन से झगड़ा होगा, और ख्वाब में भी जिसको फतह होगी वही गालिब होगा। और अगर आप ख्वाब में देखें कि आप शेर से भागे हैं और शेर आपका पीछा कर रहा है तो ये इशारा है इस बात की तरफ कि जिस चीज से आप डरते हैं उससे आपको अमन हासिल होगा। और अगर आप ख्वाब में देखें कि आप शेर का गोश्त खाते हैं तो इस बात की दलील है कि बादशाह से माल हासिल होगा और फतह पाएगा। ख्वाब में कुरान मजीद को देखने की ताबीर। अगर आप ख्वाब में देखें कि आपने कुरान पाक को खरीदा है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आप इल्म हासिल करेंगे। और अगर आप देखें कि नाउज बिल्लाह आपने कुरान मजीद को आग में जलाया है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपके दीन में फसाद है, उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और अगर आप ख्वाब में देखें कि आप कुरान पाक को पढ़ रहे हैं और एक अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो किसी आफत से निकलेगा। ख्वाब में चावल देखने की ताबीर। ख्वाब में चावल देखना माल के मुतरादिफ है। आप ख्वाब में जितने ही चावल देखेंगे आपको उतना ही माल हासिल होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो पके हुए चावल खा रहा है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपकी मुराद पूरी होगी। ख्वाब में जुओं को देखना। अगर आप ख्वाब में देखें कि आपने जुओं को मारा है तो इस बात की तरफ इशारा है कि आप दुश्मन को मगलूब कर लेंगे, यानी उससे छुटकारा पा लेंगे। लेकिन अगर आप ख्वाब में देखें कि आपके सर में बहुत सारी जुएं जमा है और वो आपको काट रही हैं तो इसका मतलब है कि लोग उसे ताना देंगे। ख्वाब में पैसों को देखना। ख्वाब में पैसे देखना जंग और खसूमत है। अगर आप ख्वाब में अपने पास पैसे देखें तो इसका मतलब है कि आप किसी से झगड़ा करेंगे। और अगर बहुत सारे पैसे हैं तो इसका मतलब है कि आप जल्द सख्त गम में मुब्तला होने वाले हैं। अगर आप ख्वाब में देखें कि आप पैसों को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस गम से छुटकारा पाएं। ख्वाब में हज करने की ताबीर। अगर आप ख्वाब में देखें कि आप हज कर रहे हैं फरमाएंगे तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला उसको सादत नसीब फरमाएंगे कि वो हज कर सकेगा। और अगर बीमार है और खुद को ख्वाब में हज करते हुए देखता है तो इंशाल्लाह उसको शिफा हासिल होगी। और अगर कर्जदार है तो उसका कर्ज उतर जाएगा। और अगर मुसाफिर सफर के दौरान खुद को ख्वाब में हज करता हुआ देखे तो वो बखैर आफियत अपने घर को लौट जाएगा। बाज़ अहले तबीर इस तरफ भी इशारा करते हैं कि अगर कोई शख्स खुद को ख्वाब में हज करता हुआ देखता है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो निकाह करेगा। ख्वाब में कुत्ता देखना। ख्वाब में कुत्ता देखना इस बात की तरफ इशारा है कि कोई कमीना मेहरबान दुश्मन है। अगर ख्वाब में कुत्ता आपको काट रहा है तो इस बात की तरफ इशारा है कि आप दुश्मन की तरफ से तकलीफ उठाएंगे। और अगर कुत्ता ख्वाब में आपके कपड़ों को चीर फाड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके मालो दौलत में कोई ना कोई नुकसान होगा। और अगर आप ख्वाब में कुत्ते को मार रहे हैं, दूर भगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मन को दूर करेंगे, उस पर गालिब आ जाएंगे। और अगर आप ख्वाब में देखें कि आप कुत्ते को रोटी डाल रहे हैं, खाना फराहम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मन को रोजी दे रहे हैं। ख्वाब में दूध को देखना। अगर ख्वाब में आप साफ सुथरा और काफी मकदार में दूध देखें तो ये माल में ज्यादती की तरफ इशारा करता है। और अगर दूध का जायका खराब है या आपको तुर्श महसूस हो रहा है तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके माल में कमी वाक़या होगी। और अगर ये दूध अच्छे जायके वाला महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप इल्म हासिल करेंगे और आपको हलाल की रोजी नसीब होगी। ख्वाब में शराब देखना। अगर आप देखें कि आप ख्वाब में शराब पी रहे हैं तो ये माले हराम की तरफ इशारा है जो कि लड़ाई और झगड़े से हासिल होगा। और अगर आप ख्वाब में देखें कि आप शराब के नशे में धुत हैं तो इस बात की तरफ इशारा है कि आप किसी बहुत बड़े फितने में मुब्तला हैं। और अगर वो देखे कि ख्वाब में उसे कुछ शराब को साफ पानी में मिलाकर पिया है तो इसका मतलब है कि उसको कुछ माल हलाल हासिल होगा और कुछ माल हराम। ख्वाब में रोटी देखना। अगर कोई ख्वाब में रोटी देखे तो इस बात की तरफ इशारा है
کہ مال حلال نصیب ہوگا بغیر محنت کے۔ اگر کوئی خواب میں صاف ستھری روٹیاں دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اگر آپ خواب میں گندی اور بری شکل کی روٹیاں دیکھیں جو کہ اچھے طریقے سے پکی ہوئی نہ ہوں یا جل گئی ہوں تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو تنگی یا قحط کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کو کسی نے خواب میں روٹی دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی سے راحت پہنچے گی۔ خواب میں کینچی دیکھنا، اگر آپ خواب میں کینچی دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تقسیم کریں گے۔ اور اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ نے سر کے بال یا پھر کوئی کپڑا کینچی سے کاٹا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک ہوگا۔ اور اگر اس کو کسی نے کینچی دی ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس کے پاس پہلے سے بھی لڑکا موجود ہے تو اس کی اگلی اولاد بھی لڑکا ہی ہوگا۔ خواب میں پاخانہ دیکھنا، اگر آپ خواب میں چوپاؤں کا پاخانہ دیکھتے ہیں، چوپاؤں سے مراد ایسے 4 پاؤں والے جانور جو کہ حلال قرار دیے گئے ہیں، مثال کے طور پر بھینس، گائے یا بکری وغیرہ، اگر آپ ان کا پاخانہ دیکھیں گے تو وہ مال حلال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے جانور جو کہ درندے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر شیر وغیرہ، ان کا پاخانہ دیکھیں گے تو وہ ایسے مال کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ ظلم و زبردستی چھینا گیا ہو۔ کسی آدمی کا پاخانہ دیکھنا مال حرام کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں چوہا دیکھنا، خواب میں چوہا دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ایک ایسی عورت ہے جو ظاہر میں تو پارسا اور نیک معلوم ہوتی ہے لیکن باطن میں بدکار اور بری عورت ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے خواب میں چوہے کو پکڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شادی کسی ایسی عورت سے ہوگی جو کہ بظاہر تو پارسا معلوم ہوگی لیکن باطن کے طور پر وہ بدکار عورت ہوگی۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ خواب میں آپ کے گھر میں بہت سارے ایک جیسے چوہے جمع ہوئے ہیں تو اس کے مطابق یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں بہت ساری عورتیں جمع ہوں گی ایک ہی مقصد کے تحت۔ خواب میں لڑائی جھگڑا کرنے کی تعبیر، اگر آپ دیکھیں کہ آپ خواب میں کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں اور آپ اس دوسرے شخص پر غالب آئے ہیں تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اگر خواب میں آپ کا دشمن آپ پر غالب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہی ہار ماننا پڑے گی۔ ناظرین، آخری بات جو ہم نے آپ کو خوابوں کے حوالے سے بتانی تھی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خواب میں ڈر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ خواب میں کوئی پریشانی والی بات دیکھ لیتے ہیں، اپنے اوپر آنے والی کوئی مصیبت دیکھ لیتے ہیں، اس وجہ سے انہیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ ایسا خواب دیکھیں تو آپ خواب دیکھنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کو اس خواب کے شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئے گی، تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل اسلامک ماسٹر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔